हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम आस्था आईएएस में से जियोग्राफी के क्वेश्चन, जो कि हमारा आस्था इसका टेस्ट सीरीज निकला हुआ है, जिसमें कि 69th यूपीएससी पीटी का टेस्ट नंबर 4 हमारा 3 तक हमने देख लिया, जो कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। और आज हम देखेंगे जियोग्राफी के पूरे 150 क्वेश्चन। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो बिना देर के हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तत्वों में से खनिजों का मिलान पृथ्वी के विभिन्न भागों से कीजिए। जो क्रोड है हमारा वो निकेल में होता है, तो क्रोड कहाँ पर होता है? क्रोड में निकेल पाया जाता है। भू प्रॉपर्टी में एल्युमिनियम पाया जाता है। मेंटल मैग्नीशियम में पाया जाता है। मेंटल में मैग्नीशियम पाया जाता है। और आंतरिक क्रोड में लोहा पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैसिफिक रिंग ऑफ द फायर किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टानों की विशेषता नहीं है? तो आग्नेय चट्टानें जो होते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं और कठोर होते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ये भी हमारा सही है। जो आग्नेय चट्टानें इसमें जीवाश्म नहीं होता है। या रासायनिक अपक्षय से भी बहुत कम प्रभावित होता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। या सादी चट्टानों की तरह परतदार होता है, तो ये परतदार अब सादी चट्टानों की तरह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रारंभिक चट्टान और रूपांतरिक चट्टान का नाम देना है। तो गिरनाइट है जो कि रूपांतरिक में नीस में बदल जाता है। बेसाल्ट चट्टान है जो कि हमलैंड में बदल जाता है। चूना पत्थर है जो कि मार्बल में बदल जाता है। और कोयला सलेट में नहीं बदलता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी के संदर्भ में सुमेलित है? तो कोटोपैक्स जो हमारा इक्वाडोर में पाया जाता है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डोवर जल संधि जो कि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के बीच में है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर के बीच में है। बास जो जल संधि वो तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर में से डी हो जाएगा गलत। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और मरमरा सागर के बीच में नहीं है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा झील संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका और कनाडा की प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका मतलब यूएसए और कनाडा के बीच में जो प्राकृतिक सीमा बनाती है वो हमारा हो जाएगा सुपीरियर एरी ओंटारियो। सभी हो जाएगा, तो डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो सूनहार स्वीडन में है। इसका स्कॉटहोम तथा गटनबर्ग के बीच में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पनामा नहर पनामा में है या स्कॉटहोम तथा गोटनबर्ग के बीच में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कील नहर जर्मनी में सॉरी या उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। स्वेज नहर पनामा में है और यह कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो ये सभी हमारा सही हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर इसमें, क्योंकि जो हमारा ये स्वीडन में नहीं है, तो इसमें हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो जर्मनी से भी होकर गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से भी, हंगरी से भी और रोमानिया से। पोलैंड से होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा देश से सही सुमेलित नहीं है? तो सलामांका जो कि स्पेन में है, स्पेन का एक शहर है। इटली का कान शहर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मैक्सिको का एक कानकुन शहर है और बेल्जियम का एक ब्रुसेल्स है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो भूमध्य सागर के साथ जॉर्डन सीमा साझा नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। स्पेन, साइप्रस, सीरिया ये तीनों करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है? तो क्यूशू द्वीप है जो कि जापान का, ये प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से भूकंप के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? तो विस्फोटक भूकंप परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी होता है। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप चट्टान के सरक जाने से होता है, ये भी सही हो जाएगा।
अनियत भूकंप जो कि अत्यधिक खनन कार्य से होता है। तो सभी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें शर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, ये पच्छाव मेघों के ही मस्कीटों से होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से होता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का जो अभाव होता है वो वायु अणु का निम्न पलायन तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण बल से होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो ये हमारा स्थानीय पवनों का नाम है और स्थान का नाम है। तो लेवेश जो कि स्पेन का है, ब्रिकफिल्डर है जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, ब्लैक रोलर जो कि उत्तरी अमेरिका का है, शामिल ऑस्ट्रिया का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा राइट आंसर। त्वरित झंझट से घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? तो निचले क्षोभ मंडल में शीतल शुष्क वायु और ऊपरी क्षोभ मंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिबंधी और संवहनीय स्थानीय सही ये होगा। निचले वायुमंडल में नमी की पर्याप्त पूर्ति, ये भी हो जाएगा। निम्न स्तरीय अभिसरण और उच्च स्तरीय अपसरण की एक समन्वय स्थिति, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न क्योंकि दोपहर के बीच में होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। विषुवतीय जो कि भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में बृहत्तम क्षेत्रफल बना महाद्वीप है, ये अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित होता है? तो भूमध्य सागर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भौम जल के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो समुद्र से दूरी जो कि भौम जल को वितरित को प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रभावित नहीं होती? तो बेगुवाला होती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेगुवाला हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मिलान करना है, निम्नलिखित में से एक महासागर है अधिकतम गहरा बिंदु में बताना है। तो प्रशांत महासागर की जो गहरा बिंदु है वो मरियाना गर्त है। आर्कटिक जो महासागर है इसका जो सबसे गहरा बिंदु है वो हमारा मेलोय गर्त है। हिंद महासागर का है जो हमारा सुंडा है और अंत का है प्लूटो रिक गर्त। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए यह एक अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों की स्पीड हवा में ध्वनि की स्पीड के समान होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक तरंगों तथा समुद्र तल से प्रवर्तन के उपरांत इसके सूचकांक एवं पहुँचने के लिए समय का उपयोग समुद्र की गहराई मापन में किया जाता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 हमारा सही है। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? तो ये कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं आवश्यक है? तो प्रकाशीय स्थितियाँ हमारा हो जाएगा स्वच्छ और अवसाद रहित जल हो जाएगा, और उष्ण कटिबंधीय समुद्र जिसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक हो। तो 1, 2, 4 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो पृथ्वी का अपवर्तनक, इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का आवर्तक करता है, वायु दाब और हवा करता है, महासागरीय जल का घनत्व करता है, और पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा 1, 2, 3 राइट आंसर। जलीय चक्र में जल संचयन की 4 दशाएं का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वाष्पन है, द्रवण है, वर्षण है और अत्यस्पंदन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन को अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने के कारण है? तो यह पृथ्वी का घूर्णन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जलधारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। तो मृतिका है, उसके बाद गर्द है, फिर बालू। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन करने में मियावाकी पद्धति विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डाउस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। स्टेपे शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय का, और टाइगर जो हमारा शीतोष्णकटिबंधीय का। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गलत, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कजाकिस्तान में जो देश है, इसमें लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र के बारे में बताना है। तो कजाकिस्तान में कारागांडा में पाया जाता है, यूक्रेन में क्रिवोई राग में पाया जाता है, जर्मनी में नॉर्मैंडी में नहीं पाया जाता है, फ्रांस में पायरेंजी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा राइट आंसर। जर्मनी में नॉर्मैंडी में नहीं है, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो डेट्रायट है जो कि ऑटोमोबाइल्स के बारे में, गोर्नोया शेरिया जो कि सूती वस्त्र के लिए नहीं है, अंशन है जो कि लोहा एवं इस्पात के लिए, योकोहामा जो कि जलपोत के लिए निर्माण के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पिग्मी जो है ये जनजाति बारे में है और स्थान के बारे में। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है, अंगामी जनजाति नागालैंड में पाई जाती है, एनू जनजाति जापान में पाई जाती है, किर्गिज जो कि सूडान में नहीं किर्गिस्तान में पाई जाती है। तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इंडोनेशिया के द्वीप समूह में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तब सुमात्रा होगा पश्चिम में, फिर पूरब जा रहे हैं पश्चिम से, इस तरह से इधर जा रहे हैं, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला फाइनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। निम्न में से किससे संबंधित सही कथन का चयन कीजिए? तो यह पुल त्रिपुरा में सबरूम तथा बांग्लादेश में रामगढ़ के मध्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो COP27 का जो हुआ है वो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है, COP26 का जो है ग्लासगो ब्रिटेन का हुआ है, और COP25 का मैड्रिड स्पेन में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा गलत हमारा, COP20 फ्रांस पेरिस में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में किन दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भूटान के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में भारत में किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण हेतु द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है? तो ये कनाडा में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो ये किया गया है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस 5 फरवरी को नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? तो अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं। क्षोभ मंडल में तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ घटता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अमेजन होना चाहिए वर्षा वन, अमेजन। ये पृथ्वी बोल रहा है ना, अमेजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर हरित गृह प्रभाव अत्यधिक प्रभावी है? तो हरित गृह प्रभाव जो अत्यधिक प्रभावी वो हमारा शुक्र पे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अलास्का कोरियांक का नहीं है, तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। वर्नियो, यूपुनान, अरब, मरुस्थल, रुबाना, स्वीडन, फिनलैंड, लैब्स। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो विश्व खुशहाली दिवस 19 मार्च को नहीं मनाया जाता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विश्व वन्य जीव दिवस ये हमारा 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, अब विश्व वन्य दिवस 20 मार्च। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है पृथ्वी की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। पृथ्वी के अक्ष की समानांतर होती है ये तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो पृथ्वी के अक्ष है उसकी समानांतर होती है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिक्रमण की गति तीव्र होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं बनती है? तो इसमें हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से होता है, मीथेन, ये 3 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किस मार्ग को अपनाना चाहिए? तो देशांतर मार्ग को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्तांग चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी संघनित और अपेक्षित होती है, तो ये होता है शीत वर्तांग में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका हुआ, यही मौसम परिवर्तन का कारण है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो फोहान है जो कि अल्पस पर्वत का, बोरा जो है पोलैंड एवं साइबेरिया में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मिरिस्टर जो कि राइन घाटी का, खामसिन है जो कि मिस्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वर्षा वाहक बादल काले क्यों दिखाई देते हैं? तो ऐसे बादल में जल वाष्प पर अत्यधिक धूल संघनित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सारगैसो सागर की विशेषताएं क्या है? ये पारोपिक समुद्री वनस्पति है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो टोंकी की खाड़ी है जो कि वियतनाम में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वीय मानसून से वर्षा होती है? तो कोरोमंडल में होती है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। कोरोमंडल तट उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब ऊपर से नीचे दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों की रेंज का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों में सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कार्डमम पहाड़ियाँ किनकी सीमाओं पर स्थित है? और वे है केरला और तमिलनाडु के बीच में कार्डमम की पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिपकिला जो कि हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला हमारा मेघालय में नहीं सिक्किम में हो जाएगा, और जोजिला हमारा जम्मू कश्मीर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाथुला हमारा सिक्किम में है, ना कि मेघालय में। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार, तो 10 डिग्री से जो अलग होता है वो अंडमान निकोबार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से उपनदी को पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में सजाइए, तो पश्चिम से हम इधर की ओर सजाएंगे। तो पहले हमारा हो जाएगा तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है, उसके बाद हमारा सुबनसिरी हो जाएगा, उसके बाद हमारा दिव्यांग हो जाएगा, उसके बाद लोहित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हुड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर, चंचाई प्रपात वीर नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा पे है, बूढ़ा घाट कांची नदी पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय सैन्य वानिकी अनुसंधान बांदा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य वानिकी अनुसंधान नैरोबी में, भारतीय वंश प्रबंधक संस्थान भोपाल में, और टाटा ऊर्जा अनुसंधान नई दिल्ली में है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदानों की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो CWG का किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर।
निम्न में से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो लेटेराइट मृदा जो कि उच्च ताप हवा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तिलैया बांध जो कि कोनार नदी पर बता रहा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, गांधी सागर चंबल पे है और नागार्जुन कृष्णा पे है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कोचीन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो थालघाट जो दर्रा वो नासिक से मुंबई को ले जाता है, सेनकोटा जो कि तिरुवनंतपुरम से मदुरै ले जाता है, भोर घाट जो कि मुंबई से ठाणे जाता है, तो सभी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किस किन देशों को पार करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांग्लादेश को पार करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? सबसे लंबी सुरंग रेलवे का है जो कि पीर पंजाल है, सबसे लंबा सड़क रेलवे नदी रेलवे है भूपेंद्र हजारिया है, सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, तो सही सुमेलित है, तो गलत इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून के सामान्य प्रवाह को प्रभावित करता है? तो एल नीनो, ला नीनो और जेट प्रवाह सभी करते हैं, तो सभी हमारा जगह उपयुक्त में से सभी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि प्रयाग से हल्दिया जाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जो कि सादिया से धुबरी जाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है जो कि काकीनाडा से पैडी चली जाती है, तो हमारा सही सभी हो जाएगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं पूछा, तो कोई नहीं है, ऐसा गलत है, सही हमारा सभी सुमेलित है, तो हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। मिशन लाइफ को केंद्र में रखते हुए किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को मनाने का परिकल्पना किया है? पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितना है? तो 7516.6 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह अधिनियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है, या 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के स्थान पर लिया गया है। लुप्त पर्याय प्रजातियों के संरक्षण, सुरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन और वन भूमि का संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया है, तो सही हमारा सभी हो जाएगा, तो इसमें से सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पर्यावरणीय अवनयन का कारण है? तो वनोन्मूलन है, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग है, औद्योगिक अपशिष्ट है, तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है जो कि हरियाणा में बना है, क्रिप्टो गेमिंग गार्डन है जो कि उत्तराखंड में है, तो सभी हमारा सही हो जाएगा, इसमें गलत हमारा कोई नहीं है, तो डी हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत के किस क्षेत्र राज्य में हम एएस प्रकार के जलवायु पाते हैं? तो कोरोमंडल तट पर पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो बीच है वो शून्य रेखा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित अधिनियम कार्यक्रम में किसका उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग में वन लेने का होता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं। तो निम्नलिखित अधिनियम में से किस कार्यक्रम में किसका उद्देश्य भौगोलिक क्षेत्र के 33% भाग में वन होने का होता है? तो ये होता है हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1988 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम बताए? तो प्लान बी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संदर्भ में हल्बी और कुई पद किससे संबंधित है? जनजातीय भाषा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा ओरांग जो नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से दिया गया है, यह किस राज्य में है? तो ओरांग जो हमारा नेशनल पार्क है ये असम में है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर शीर्ष कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापित क्षमता के आधार पर शीर्ष राज्यों का सही क्रम क्या है? तो राजस्थान है, गुजरात है, तमिलनाडु है, सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। NFHS 5 के अनुसार क्या सत्य है? तो लैंगिक अनुपात जो कि 10:20 है, बच्चों का बौनापन 36% है, बेस्टिंग है जो कि 19% है, और बिहार
स्टैंडिंग है जो कि 42% है। तो सभी हमारा जाएगा राइट आंसर। विभिन्न तटों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देख लेते हैं। तो मालाबार तट जो कि केरल में पाई जाती है, कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है, कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है, चिल्का तट जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं पाई जाती है, ये उड़ीसा में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो राजा जी राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो हमारा है, राजा जी नेशनल पार्क हमारा तमिलनाडु में है, नहीं, ये हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में। बांदीपुर है हमारा राष्ट्रीय पार्क, ये कर्नाटक में हो जाएगा। तो दोनों हमारा गलत है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क हमारा बिहार में है। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। राजा जी हमारा हो जाएगा उत्तराखंड में और बांदीपुर जो हमारा हो जाएगा ये कर्नाटक में। तो दोनों गलत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कुल कितने आंध्र भूमि स्थलों की संख्या है? तो 75 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्तमान में भारतीय कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कुल मछली उत्पादन 8.5 मिलियन मीट्रिक टन है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सब सही मिलन है। वर्ष 2023 में भारतीय जनसंख्या के बारे में कौन सा कथन असत्य है? दुनिया की कुल आबादी का 16.69% जो है जन हमारा असत्य है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो NHAI के द्वारा विकास, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत और गलियारा योजना के संबंध में कश्मीर। तो सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के आणविक खनिज के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यूरेनियम बिहार में पाया जाता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तथा प्रादेशिक एवं अंतर प्रादेशिक विषमता में वृद्धि होना। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में अशातीत वृद्धि हुई है, ये सही हो जाएगा। आय में वृद्धि होने के साथ जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई या पूंजी का प्रसार गाँव की ओर बढ़ा। तो ये सभी सही हो जाएगा। तो गलत कौन सा हमारा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान समय में कृषि जोत के आधार पर वर्गीकरण कौन सा सही नहीं है? सीमांत जोत है जो कि 1 हेक्टेयर से कम है, छोटी जोत है जो कि 1 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर से कम नहीं है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मध्य जोत है जो कि 4 से 10 हेक्टेयर है और बड़ी जोत है जो कि 10 हेक्टेयर से अधिक है। तो हमारा बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैंग्रोव वनस्पति के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक दशा है अनुकूल नहीं है? समुद्री मीठे जल की जो प्रचुरता ये हमारा अनुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा नहीं है? तो नदी का स्वरूप संरचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में लाए गए चीता के प्रजाति किस देश से लाए गए थे? तो ये नामीबिया लाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र भारत के किस तट को दिया गया है? तो ये ठुंडी बीच और कदम बीच दोनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी हमारा दोनों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी फसल है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान, साहित्य, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में जूट की खेती का मुख्य रूप से देश के लिए पूर्वी क्षेत्र सीमित है। तो सभी सही है। हमारा 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए 2 और 3 हमारा राइट आंसर। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? तो तमिलनाडु और गुजरात में संभावनाएं अभी दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अखिल भारतीय बाघ आंकलन 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? 6.74%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सवाना जीवोम भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाया जाता है। तो किस बीच? तो 10 डिग्री और 20 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप मानसून जीवों के क्षेत्रों में परिस्थितिकीय अनुसंतुलन का कारण है? तो ये हमारा हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, वृक्षों की कटाई और अवैध शिकार। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खेती के बारे में और खेती नामकरण के बारे में। तो फूलों की जो खेती को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। फसलों की खेती को एग्रोइकोनॉमी कहते हैं। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। हॉर्टिकल्चर हम बागवानी को कहते हैं। और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों में से सतही जल की
मात्रा लगभग कितनी प्रभावित होती है? तो 7% होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से जनवरी 2023 में विश्व की जनसंख्या कितनी अरब है? ये 8.6 अरब है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो सिक्किम की मिलती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? सतलज काटती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुमेलित नहीं है? सेवा उत्पादन में प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश का, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किस हिमालय पशु को खाद्य पशु के रूप में FSSAI द्वारा स्वीकार किया गया? तो याक को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो नहीं, 7वां देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं, उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय दोनों है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी हो जाएगा। 2 और 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से 4 कथनों में से कौन सा कथन है जो सही चुनिए? तो इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें फास्फोरिक एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार के परिक्षेप में कौन सा कथन असत्य है? बिहार के 8 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में असत्य है? तो NH 102 है, जो कि दरभंगा जयनगर है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में जनसंख्या की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या सत्य है? तो आइए देख लेते हैं। कुल जनसंख्या 14 करोड़, नगरीय जनसंख्या पटना, और सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या जिला है वो पटना है, तो तीनों हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 जून 2022 से मिताली एक्सप्रेस का परिचालन किस रेल मंडल से शुरू किया जाएगा? तो ये कटिहार मंडल से किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार की जल मार्ग परियोजना के तहत बिहार पर कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से जुड़ गया है? तो ये पटना जुड़ गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से बिहार के संदर्भ में कौन सा GI टैग के प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो मिथिला मखाना को GI टैग मिला हुआ है, जयदालू आम को भी मिला हुआ है, मंजूसा कला शैली को भी मिला हुआ है। भागलपुर के आलू को नहीं मिला हुआ है, तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन है? तो 7.84%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सेंट्रल जू अथॉरिटी के अनुसार सुविधा देने के मामले में पटना जू, जो कि संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में, देश भर में किस स्थान पर है? तो चौथा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। खनिज और उसके जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो कैमूर है, जो कि चूना पत्थर के लिए है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। कैमूर व रोहतास के पठारी भाग में कौन सी मिट्टी प्राय पाई जाती है? तो लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो ये हमारा उत्तरी पश्चिमी बिहार मैदान में है और मध्य दक्षिणी बिहार मैदान में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी हमारा राइट आंसर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो ये हमारा भारत और नेपाल सीमा के समानांतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो रामनगर दुनहरका घाटी के उत्तर में अवस्थित है, यही हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का कितना भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है? तो 73% क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रबर डैम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी जो ऊंचाई 8 मीटर 412 मीटर लंबा बताएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये बिहार के गया जिले में स्थित हुआ और इसे गया जी डैम नाम रखा गया, ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार के पहले और देश के सबसे लंबे और फाल्गु नदी पर बनाया गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। इस बाग में कर्कट की जगह पर रबड़ का इस्तेमाल किया बांध पर किया गया, तो जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, तो सभी सही हो जाएगा, लेकिन डी हमारा गलत हो जाएगा।
बिहार की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद तथा अधिक वर्षा पूर्णिमा जिला में होता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वन उत्पादों के आधारित उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो उद्योग दिया गया है और केंद्र दिया गया है, तो कथ्य उद्योग में गया आगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा राइट आंसर। सीजनिंग एवं गन्ना उद्योग में समस्तीपुर दरभंगा आगे है। प्लाईवुड में हजारीबाग बेतिया और पटना मुजफ्फरपुर है, और रेशम में भागलपुर है, तो सी इसमें गलत हो जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क प्रभाव द्वारा वन दिवस के आयोजन के निर्णय में कौन सा कथन असत्य है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 3 फरवरी को नहीं 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को और वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई को मनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार राज्य वन की नीति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार का दूसरा राज्य, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में वनों के विवरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वन आवरण वाले जिला का सही क्रम क्या है? तो कैमूर है, फिर जमुई है, फिर नवादा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की मिट्टिया के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मिट्टी दिया है, प्रमुख क्षेत्र दिया है। तो तराई जो कि चंपारण और किशनगंज के पास पाया जाता है, नवीन जलोढ़ है जो कि चंपारण पूर्णिया पास पाया जाता है, बलथर मिट्टी जो कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है, अभ्रक मिट्टी जो कि गया के क्षेत्र में पाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की प्रमुख नहरें और उसे लाभान्वित होने वाले जिले से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? तेऊ जो कि गया में है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सब सही मिला हमने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कृषि रोड मैप 3 जो कि 2017-20 है, ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में किस भाग को डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया? तो भागलपुर के और कहलगांव के बीच की गंगा नदी की धारा को। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? जो हमारा सरयू है वो नामपा नेपाल में उद्गम होता है इसका। कमला नदी का जो होता है वो महाभारत श्रेणी से होता है। सोन कमर कंटक से होता है, अजय का बटवार से होता है। तो 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए नीचे राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? तो पश्चिम बंगाल के समीप है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में दियार भूमि किसे जाना जाता है? तो गंगा से पूरब ऊंचा ढीला को दियार भूमि कहते हैं। तो गंगा से जो पूरब है ऊंचा ढीला क्षेत्र को, उसी को हम दियार भूमि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्य में बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में प्रथम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जनसंख्या घनत्व बोला है, ना कि जनसंख्या में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिहार में नकदी फसल कौन सा सही सुमेलित है? तो गन्ना है, जूट है, आलू है, तंबाकू है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिक है जो कि भागलपुर में नहीं है। तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, बाकी सब हमारा सही सुमेलित है। तो आज के लिए इतना ही, 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी का। बाकी है हमारा ये वाक्य सही थे। तो आप इसे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।